हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मेरे साथ में आज ठाणे डिस्ट्रिक्ट मुंबई के एक देवी जी उपस्थित है एक बाबा के मंदिर में। तो इन देवी जी से हम जानेंगे बाबा के लीला के बारे में कुछ। तो चलिए देवी जी से हम परिचय करवा दें। देवी जी, आपका नाम क्या है? आरती उतेकर मेरा नाम है। ओम साई राम। ओम साई राम। हाँ, मेरी ज़िंदगी शुरू भी होती है बाबा की दरबार में और ख़त्म भी बाबा की दरबार में। 99 में मैं शिरडी गई थी, तब से मैं बाबा की दीवानी हूँ। मैं हर रोज़ जब भी कोई वीडियो देखती थी तो मुझे लगता कि मैं भी एक दिन मुलाकात दे दूँ, और आज मेरी तमन्ना बाबा ने पूरी कर दी। मैं हमेशा बोलती थी बाबा को कि एक दिन तो मेरे को मौका दो कुछ बोलने का आपके बारे में। मैं 10 साल से चप्पल ले डाला था बाबा के लिए। मैं हर रोज़ बोलती थी मेरे को एक लड़का दे दे, मैं चप्पल नहीं डालूँगी। जब से मैं प्रेग्नेंट रही तब से चप्पल गुल होती रही, मतलब गुम होती थी। तो एक दिन मैं सोची ऐसा क्या है, मुझे एक लड़का हो गया, वो भी बाबा की कृपा से। तब से मैं 10 साल चप्पल नहीं पहनी बाबा की वजह से। ऐसा गांव में रहती थी तो काटा कुछ भी लगता था, डांबर की वजह से काटा ऐसा लगता था मेरे पैर को, कभी भी नहीं लगा। मेरे साथ हर रोज़ साईं बाबा चलते थे। जब एक मैं बम्बई आई तो एक स्टेशन में उतरी थी, एक मेहमान के हमारे ही पड़ोसी के पास जा रही थी, तो एक तुम्हारे जैसे आदमी, आप मैडम आप साड़ी तो इतनी अच्छी पहनी है लेकिन चप्पल नहीं पहनी। मैं बोली बाबा को दिया है। तो बोली दिया है तो फिर क्यों नहीं शिरडी जाके दिया गया? मेरा ध्यान वहीं से भटका। मैं बोली मैं शिरडी गई नहीं। 99 से मैं 10 साल शिरडी नहीं गई। तब से मैं सोच रही थी अभी क्या करूं, बाबा को दिया नहीं चप्पल। वो बाबा तो तुम्हारे साथ दर दर भटकते रहते। मेरे को बहुत रोना आया। मैं बोली बाबा मेरे साथ चलते हैं तो फिर मैं किस काम की? मैं पहले ऐसा मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और बाबा के लिए छोटी सी चप्पल ली चांदी की, और 2012 में बाबा के पास गई थी। 2007 में गई थी बाबा के पास चप्पल लेके। तब से 10 साल में 2001 से 2012 तक मैं चप्पल नहीं पहनी, पूरा नंगे पाँव चलती। लेकिन बाबा ने इतना भी खरोज मेरे को आना नहीं दिया। ये तो बाबा का बहुत बहुत मेरे ऊपर कर। और हर दिन हर पल मैं जब भी वीडियो देखती तो मेरे लड़के लोग मेरे को पागल बोलते थे, वहाँ क्या बोल रही है तू, क्या देखती है? तो बोली मैं भी एक दिन ऐसे ही मुलाकात दे दूँगी, और आज वो मेरी तमन्ना बाबा ने पूरी कर दी। बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि एक्चुअली ये देवी जी जो है एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल देखते हैं आप? हाँ। तो मेरा एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के भी व्यूवर हैं। और खुशी की बात यह है कि जब मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं भी ली थी एक बार नंबर आपका ऐसा स्क्रीन पे देख के, और मैं हमेशा यहाँ आई। जब हम भी तब भी हमारा परिस्थिति बहुत बेकार था, लेकिन तब भी हमारा साथ बाबा ने नहीं छोड़ा। मेरा पति मुझे छोड़ के गए, 3 बच्चों को छोटे छोटे लड़के, फिर भी बाबा ने। आज मेरा एक लड़का एयरपोर्ट में है, एक लड़की डॉक्टर के पास है, और एक ज्वेलर्स में है। तीनों लड़कियाँ अच्छे से काम पे है, वो भी बाबा का ही देन है। और वो जो लड़का है वो भी मेरे को शिरडी में हुआ है, मेरा शिरडी में ही हुआ है वो लड़का भी। और मुझे बहुत नाज है बाबा पर कि मुझे इतनी मैं बेकार परिस्थिति थी, तो मैं खाने का भी मेरे पास कुछ नहीं था। तब भी बाबा ने मुझे भूखा नहीं रखा, और का कपड़ा लेके डालती थी। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो भी बाबा की। और वो हमेशा बोलती थी एक दिन बाबा मेरे को दे देना, एक अनुभव मेरा सुन लेना। लेकिन बाबा को जो भी पसंद करेगा ना, वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। वो बाबा सबसे ऊपर उठाता है उसको। ओम साई राम। ओम साई राम। तो दोस्तों, मेरे कुछ सवाल से पहले ही ये देवी जी के ज़ुबान से जो है इस तरह से बयां होती जा रही है, इसका मतलब तो आप लोग समझ सकते हैं कि बाबा साईनाथ पे भक्ति किस तरह से है इनका। फिर भी मैं जानूंगा उनसे कि जिस तरह से मैं हर भक्तों से पूछते रहता हूँ कि बाबा साईनाथ को वो किस रूप में मानते हैं, तो चलिए आपसे और भी कुछ पूछ लेते हैं। कि मुझे बहुत खुशी हुई पहली बात तो कि आप मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के कंटिन्यू व्यूअर हैं।
मेरे सब वीडियोस देखते रहते हैं। तो आप ये बताइए कि बाबा साईनाथ को आप निजी तौर पे एक भगवान के रूप में मानते हैं या एक अवतार के रूप में मानते हैं या कोई संत के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं? आप किस रूप में मानते हैं? मैंने सब रूप में बाबा को देखा है, ये माँ के, भाई के, बहन के, सब रूप में देखा, और वो मेरे लिए तो भगवान ही है। जब भी मैं कोई भी मुसीबत में हो जाती हूँ तब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं आज मुसीबत में हूँ, वो अपने आप किसी भी रूप में खड़े हो जाते हैं। और अभी मैं 10 दिन पहले गाँव जा रही थी और मेरे पास बहुत सामान था, और मेरी लड़की बोलने लगी थी, इतना सामान तुम उठाओगे कैसे? मेरे मुँह से अचानक निकल गया कि मेरा बाबा मेरे को आएगा लेने के लिए। और सच्ची में कनकौल स्टेशन पे उतरी और वो ऐसा माथे पे हाथ रख के बोली, अब मैं कैसे लेके जाऊँ? लेकिन तभी एक तुम्हारे जैसा आदमी आया और बोलने लगा, आपको नीचे लेके जाने का है क्या बैग? और उन्होंने दोनों बैग उठाया और वो आया, रिक्शा में बैठाया मेरे को, आप भी रिक्शा में बैठा और स्टेशन पे मुझे छोड़ दिया और आप भी उतर गया। ये तो बाबा का महिमा ही है, मेरे लिए तो बाबा ही सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है कि बाबा किस वक्त, किस रूप में, किस मतलब भक्तों के साथ कैसे काम कर जाते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आप बाबा की भक्ति में कितना दिन से हैं? बोले 2007? नहीं, 99 में। अच्छा, 1999 से, 1999 से आप बाबा की भक्ति में हैं। तो अभी तक जो बाबा के भक्ति में आप हैं, तो आपको अभी तक की ज़िंदगी में मतलब उतर चढ़ाव के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किस तरह के कुछ भी आपसे घटित हुई है जो खास कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप कहना चाहेंगे? वो क्या है कि बाबा ही सब कुछ है। मैं पहले ही बोला, जब भी मेरे साथ भी कुछ भी बुरा होता है तो पहले बाबा आगे आते हैं। और मैं इतना मुसीबत झेल चुकी हूँ कि मुझे छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मुझे नहीं लगता था ये कब बड़े होंगे और उनके पढ़ाई भी होगी क्या नहीं होगी, ये तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं लकड़ी बेच के बच्चों को पढ़ाती थी। तो मैं कैसे मानती थी कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन बाबा ने, मैं लकड़ियाँ बेचती थी गांव में और बच्चों को पढ़ाती, तब मैं सब लोग बोलते थे तुम्हारे बच्चे बहुत बड़े होंगे। तो मैं बोली, अभी देखो, अभी मेरे साथ बाबा है, इसके लिए मैं उनके ही भरोसे मैं जीते आई हूँ। और लकड़ी बेच के मोल मजदूरी करके मैं तीनों बच्चों को पढ़ाया। आज मेरा बेटा एक इंडिगो में और एक बेटी, दोनों 15 होके या छोटा सा किराए का मकान लिया है। इतना बेकार परिस्थिति था, तो इतना तक तो बाबा ने लाया और आगे भी वो मेरे नौका पार करेगा, ये मुझे विश्वास है। क्या बात है। आप इसी तरह से बाबा पे विश्वास रखिए, भक्ति रखिए, और बाबा हर भक्त का सुनते हैं। बस सिर्फ यही है कि जब भी आप कुछ कहते हैं बाबा को, तो बाबा ने एक मंत्र सबको सिखाया है, श्रद्धा सबूरी। तो श्रद्धा यानी भक्ति जब रखे हैं तो आपको सबूरी तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए कि बाबा को सब कुछ कैलकुलेट करके ही काम करना पड़ता है, उनको सब कुछ सोच समझ के कि हमारे इस भक्त के लिए क्या चाहिए, क्योंकि हर एक पल में करोड़ों भक्तों के साथ में बाबा कारनामा कर जाते हैं। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे सर? वो क्या है कि बाबा को भी नहीं, अभी 14 साल तो राम ने भी वनवास किया था, तो हम लोग तो भगवान नहीं है, हम लोग तो आदमी है। तो हम लोग के साथ छोटा बेड़ा कुछ हो जाए तो उसको भगवान को दोष नहीं देने का, वो हमारे साथ है, वो अच्छी बात है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास रख के आप लोग अगर आगे जाएंगे तो मैं बोलती हूँ, पल पल में राम है वैसे ही साई है। और किसी भी भगवान को मैं जब नमन करती हूँ तो मैं साई को ही देखती हूँ, चाहे राम हो चाहे गणपति हो, लेकिन वो मुझे साई ही नज़र आते हैं। किसी भी रूप में मेरे को सही नज़र आते हैं। और मैं बोलती हूँ कि सबको, और मेरी एक आज बहुत बड़ी तमन्ना पूरी हो गई कि मैं हर रोज़ जब भी चैनल देखती थी तो मैं बोलती थी कि हर रोज़ नंबर लेती थी और बोलती थी आज मैं फ़ोन करूँगी, आज मैं फ़ोन करूँगी। आज कभी मैं फ़ोन नहीं किया, और मैं गांव में भी जाके यही सोचती थी कि मैं एक दिन तो मैं बाबा के दरबार, और आज देखो मेरे बाबा ने सुन लिया। मैं तो फ़ोन किया नहीं, लेकिन मेरी तो बाबा ने सुन ली, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है साईं बाबा के लिए। अच्छा, मैं मेरे तरफ से मतलब मेरे चैनल के बारे में मैं ये बताऊंगा, मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के जितने भी दर्शक मतलब हमारे साई परिवार से हैं, तो उन लोगों के लिए आप अपने तरफ से
मेरे मतलब एग्जैक्ट मिस्ट्री के दर्शकों के लिए आप अपने तरफ से कुछ भी संदेश देना चाहेंगे साईं बाबा के नाम से? आप एक बार विश्वास रख के तो देखिए, बाद में देखना बाबा क्या आगे करते हैं, यही संदेश देना। ओके ओके, चलिए ओम साई राम। ओम साई राम। तो दोस्तों, आप सबने सुने इस देवी जी की बातें, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उनसे भी ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में उनको ला सका, और आप लोग भी देखें कि उनको काफ़ी दिनों से एक दिलचस्पी ये थी कि मुझे कब मौका मिले और मैं कब कहूँ बाबा की लीलाओं के बारे में। और एक दिन तो बाबा इस तरह से कृपा करेंगे कि किसी न किसी तरीके से मैं भी अपनी आप बीती को बाबा के लीलाओं के बारे में एक किसी भी चैनल के ज़रिए, किसी भी वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकती हूं। तो वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे बड़ी खुशी है। और उनसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इसीलिए है कि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में उन्हें मैं कैद कर पाया, ये साईं की कृपा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।